Hi everyone. So today I want to talk about procrastination. Procrastination means आज का काम कल पे टालना for one reason or the other. मैंने बहुत लोगों से बात करी, हर एज ग्रुप के, और मुझे 4-5 मेजर रीज़न समझ में आए कि लोग प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न होता है फियर, डर लगना, कोई काम शुरू करने से डर लगना। और उसका रीज़न ये होता है कि लास्ट टाइम जब वो काम किया था तो वो फेल हुए थे, दे फेल्ड मिजरेबली एंड देयर आफ्टर दे कुड नॉट मस्टर द करेज टू स्टार्ट इट ऑफ अगेन। वो पिछली बार फेल हुए और उस फेलियर से उनको इतना डर लगने लगा कि वो उस फेलियर को दोबारा से फेस नहीं करना चाहते, इसलिए वो काम वो दोबारा नहीं करना चाहते। पर आपको पता है ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। हम लोग एक बार फेल होते, 2 बार फेल होते, 3 बार फेल होते और फिर फाइनली सक्सेस होता ही होता है। इट इज़ अ प्रोसेस, नथिंग एल्स। दूसरा होता है रिग्रेट, दैट इज़ इट इज़ टू लेट टू स्टार्ट और इट इज़ टू लेट टू केयर, ऐसा कुछ। एक इसका बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल है कि शायद छोटे बच्चे आजकल 2 साल, 3 साल, 4 साल की उम्र से मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करना, स्मार्टफोन यूज़ करना सीख जाते हैं, जबकि जो लोग 70 साल के, 80 साल के हैं उन्होंने इस एज में सीखा। तो जो इवोल्यूशन जिस समय हुआ उसी समय तो आप सीखेंगे। कभी कभी ये होता है कि अब इसकी ज़रूरत क्या है, इस पे भी है कि लोग हंसेंगे। और मेरे पास एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पर मदर्स ने अपनी बेटी के साथ, बेटे ने अपनी माँ के साथ 10th 12th का एग्ज़ाम दिया। माई ओन मदर इज़ एन एग्जाम्पल। शी वॉज 8th पास, पर उन्होंने अपना 10th का एग्ज़ाम मेरी सिस्टर से के साथ दिया, जो सिस्टर मेरे से 3 साल बड़ी थी। ये बहुत हिम्मत की बात है, क्योंकि जिस समय पर वहाँ पर 15-16 साल के बच्चे बैठे हों, उनके बीच में जाके एग्ज़ाम लिखना और उसके बाद वेट करना रिज़ल्ट का, उसके बाद डर लगना कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना जिन भी लोगों ने अपनी एजुकेशन पूरी करी, उनको मेरी तरफ से सलाम। तीसरा रीज़न होता है लेथार्जी, बर्नआउट। अब वो बर्नआउट भी हो सकता है और लेज़ीनेस भी हो सकती है। लेज़ीनेस यदि है तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बर्नआउट को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। इन दोनों के अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। यदि आप सिर्फ लेज़ी होने की वजह से नहीं उठना चाह रहे हैं, तब एक अप्रोच होती है कि किसी तरीके से मोटिवेट करके, दूसरा जने आपको उठा करके किसी तरह आपको खड़ा किया जाए कि आप अपना काम कर लें। जबकि यदि बर्नआउट हुआ है, उस टाइम पर आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। आपका बॉडी, आपका माइंड वो रेस्ट मांग रहा है आपसे। उस टाइम पर आप सबैटिकल ले सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका प्रोविज़न डाल दिया है कि यदि आप 2 साल काम कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं और इसके बाद आप उस वक्त नहीं करना चाह रहे, रीज़न कोई भी और हो सकता है, यू कैन सिंपली टेक एन एग्जिट फॉर 1 ईयर 2 ईयर्स एंड देन यू कैन कम बैक। पढ़ाई में भी ये हो गया। एंड इफ़ यू हैव डिसेंट मनी फॉर नेक्स्ट 6 months, यू कैन टेक अ सबैटिकल ऑल्सो। बट ये आपको ही डिसाइड करना है, दूसरा कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि आपको बर्नआउट हुआ है या नहीं है, या क्लोज टू योर हार्ट एक्चुअली यू नो कि ये बर्नआउट है या ये लेजीनेस है, कि आप उठना नहीं चाह रहे। तो उसको एड्रेस आपको ही करना पड़ेगा। 4th रीज़न होता है कन्फ्यूजन का। कन्फ्यूजन माने इतने सारे प्रीरिक्विजिट्स हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। मे बी योर वर्क नीड्स टू मच प्लानिंग। आप डर गए हैं कि
इतना सारा इनर्शिया हो गया है, यदि काम शुरू करूँ तो इतने पेपर्स ख़त्म करूँ तब मैं ये काम शुरू कर सकता हूँ। बड़े लोगों को ये इनर्शिया होता है जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और बच्चों को वो होता है जब एग्ज़ाम सामने दिख जाता है, दिखता है इतना कुछ नहीं आता तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। चलो एक तरफ रहने दो, पर वो कोई सोल्यूशन तो है नहीं। डी डेट जब आएगी तो एग्ज़ाम भी लिखना है और इनकम टैक्स भी फाइल करना है। एक फाइनल और मेरे दिमाग में आती है चीज़ कि एक है आई डोंट केयर सिंड्रोम। अब इफ़ यू डोंट केयर फॉर योर सेल्फ, हु एल्स, आई मीन वाई शुड एनीबडी एल्स केयर फॉर यू? क्या ऐसा है कि आप किसी सिचुएशन पे फोकस नहीं कर पा रहे या उसी पे फोकस नहीं कर पा रहे? कई बार जो लोग रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद पेंशन्स चलती रहती हैं, उन पे ये एटीट्यूड बड़ा कॉमन देखा गया है, दैट आई डोंट केयर। और उस एटीट्यूड का एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि उनको पता है कि मंथ एंड में उनके पास इतना अमाउंट होगा जिससे वो अपने बिल्स पे कर सकते हैं। नहीं होता तो शायद वो कोशिश करते। अब यदि आपने आई डोंट केयर एटीट्यूड अपना लिया, उससे कोई सिचुएशन तो चेंज होने वाली नहीं, फोकस चेंज होने वाला नहीं। मैंने यहाँ तक लोग देखे हैं जो अपनी सिचुएशंस क्या अपने मनी को नहीं टेक केयर कर रहे हैं। मैंने ऐसे भी एक पर्सन से बात करी है जिसका अपना प्लॉट था और वो प्लॉट अपना भूल गए। दैट वॉज द हाइएस्ट आई हैव सीन कि अपना प्लॉट कोई कैसे भूल सकता है, और उस पर करीबन 5-7 साल निकल गए, और अथॉरिटी ने जो भी टाइमलाइंस दी थी मिनिमम कंस्ट्रक्शन की वो भी छूट गई। और उसके बाद जब मेरी उनसे बात हुई कि ये तो गवर्नमेंट ले लेगी प्लॉट, एंड ही वॉज इन टीयर्स व्हेन दैट फाइनल नोटिस केम टू हिम, तो मैंने कहा गवर्नमेंट इस तरह से नहीं लेती है किसी का भी प्लॉट हो या ऐसी कोई अपनी प्रॉपर्टी, किसी तरह गवर्नमेंट इस तरह से खींचते नहीं है। आप जाके वहाँ से कमिश्नर से बात करिए, अथॉरिटी में एक बार बात करिए, अपने आप को प्रेजेंट करिए, शायद कोई होगा जो सुन लेगा। एंड टू माई अटर सरप्राइज वहाँ पर कोई था ऐसा समझदार जिसने उनकी परेशानी को समझा और समझ के उनको फिर एक मौका दिया कि ठीक है अगले 6 महीने में आप अपना घर बना लीजिए इसमें, और उन सज्जन ने फिर वहाँ पर अपना घर बनाया। सो प्रोक्रेस्टिनेशन जो शुरू होता है कि आज ये नहीं करना वो नहीं करना, वो इस लेवल तक जा सकता है। तो इसलिए इससे उसी जगह पर डील करने की ज़रूरत है, इसके पहले कि वो आदत इतनी घर कर जाए कि वो आपकी हैबिट क्या, आपका टेक्सचर क्या, आपका धृति, आपका कॉन्शियस उसमें वो एम्बेड हो जाए। उसके पहले उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, और एड्रेस करने का तरीका ये है कि जो भी काम आप बार बार करते हैं उसमें आप एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। यदि आप प्रोक्रेस्टिनेशन बार बार करेंगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। यदि आप अपने को चैलेंज बार बार करेंगे कि नई चीज़ में नई सिचुएशन आ गई मैं क्या करूं, अपने आप को चैलेंज करेंगे, चीज़ों को टेकअप करेंगे, तो यू विल बी बेस्ट एट दैट। दिस यू हैव टू डिसाइड, डू यू वांट टू बी अ प्रोक्रेस्टिनेटर और डू यू वांट टू एड्रेस द थिंग्स एज दे कम अप। आप आज का काम कल, आज की चीज़ कल टालते टालते अपनी ज़िंदगी निकालना चाहेंगे, या आज का काम आज करके और उसके बाद आराम करना है, ये अपनी आदत डालेंगे। इट इज़ ऑल अप टू यू। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। डू वेरी वेरी वेल।